माँ कह रही पब में जाओ, बार में जाओ, प्रोटेक्शन जरूर ले जाओ। प्रोटेक्शन भी क्यों ले जाओ? शादी से पहले बच्चे पैदा करो, फिर बच्चा इनविटेशन भेजेगा। मेरी मम्मी की शादी में जुलूल 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 आ पाना। सत्यवान सावित्री का देश है, उन्हें नहीं पता। उन्होंने केवल सनी लियोनी का इतिहास पढ़ा है। आज तक कोई हवन यज्ञ पूजा कभी पूरी नहीं होती जब तक उस व्यक्ति की धर्म पत्नी उसके साथ न बैठे, गांठ लगा के न बैठे। आज कहाँ है धर्म पत्नियां? लिव इन वाली तो बिन फेरे हम तेरे, जब तक तुम मेरे तब तक हम तेरे। आज बिंदी खत्म हो गई, सिंदूर खत्म हो गया, मंगलसूत्र खत्म हो गया, सुहाग की निशानी आउटडेटेड हो गई। इसका क्या कहें? डॉक्टर एपी सिंह एडवोकेट सीनियर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ न्यूज़ टैंक में। देखिए सर, अभी इस समय माहौल एक ये बना हुआ है, बाबा प्रेमानंद और अनिरुद्धाचार्य को लेकर बड़ा ये मुद्दा गरमाया हुआ है इस समय। अनिरुद्धाचार्य को कई सारे लोग संत नहीं मानते हैं, साधु नहीं मानते हैं, ये नहीं कहते हैं कि कथावाचक हैं। जहाँ प्रेमानंद का विरोध हो रहा है वहाँ इनकी भाषा का विरोध हो रहा है सबसे ज़्यादा। तो क्या कहना चाहेंगे, साधु संतों को इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना चाहिए समाज में? सच कड़वा होता है। जब रिन सर्फ एक्सेल आंख में लगता है ना तो बहुत मिर्च लगती है। और जो एक और आता है सॉफ्ट वाला साबुन, आजकल वो लगाती हैं, सब लोग प्रयोग करते हैं, उसमें कुछ पता ही नहीं चलता, मक्खन जैसा लगता है। लेकिन सर्फ वो मैल को साफ नहीं करता है साबुन, वो सुंदरता को, त्वचा को थोड़ा सा चमका सकता है, लेकिन गंदगी नहीं साफ करता। अगर कॉलर की गंदगी और यहाँ की गंदगी ये जो लगती रहती है दिन भर, पसीना और मैल साफ करना है, उसे सर्फ एक्सेल और रिन लगाना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा। ये समाज में गंदगी फैल चुकी है, ये समाज की सोच में गंदगी फैल चुकी है, समाज की विचारधारा में पाश्चात्य सभ्यता फैल चुका है, जो पूरी तरह से पाश्चात्य सभ्यता फैल चुकी है, जिसकी वजह से बुरा लग रहा है। उन्हीं लोगों को बुरा लग रहा है जो लिव इन में रह रहे हैं, उन्हीं लोगों को बुरा लग रहा है जो बिन फेरे हम तेरे, और जब तक हम तेरे जब तक तुम मेरे, जब तक तुम नहीं मेरे तो हम भी नहीं तेरे, और बिन फेरे और उसके बाद होंगी मौतें। हमारे देश में पहली बार हमने सुना जीवन में, आप भी देश की वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका चैनल भी सब जगह देखा जाता है, आप भी किसी घर की बेटी हैं, क्या कभी आपने सुना अपने परिवार में, ददियाल में, ननिहाल में कहीं कि विधवा प्लान बनना? अब विधवा प्लान बनने लगे, सुहागन प्लान, सुहागरात प्लान, हनीमून प्लान, बच्चों का प्लान, शादी का प्लान, ये तो सबने देखे। लेकिन आज विधवा प्लान क्यों बनने लगा? इसका मतलब क्या हुआ? हम इतना पाश्चात्य सभ्यता की अंधेरी गर्द में, अंधेरी होड़ में दौड़ते चले जा रहे हैं, दौड़ते चले जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और हमारे समाज की सभ्यता, संस्कृति चकनाचूर हो जा रही। हम गरीब अमीर हो सकते हैं, हम काले गोरे हो सकते हैं, हम गुवाहाटी से चौपाटी कन्याकुमारी से कश्मीर तक, खाना पीना, पहनावा, बोल चाल, भाषा, संस्कृति, कल्चर सब अलग हो सकती है, लेकिन हमारे हर धर्म में, हर जाति में, हर क्षेत्र में, हर भाषा में, हर संप्रदाय में विवाह एक पवित्र संस्कार है। विवाह को पवित्रता के साथ देखते हैं, पवित्रता के साथ उसको पूरा करते हैं, और उसके समाज को संतान उत्पत्ति हो, चाहे यौन सुख हो, चाहे वैवाहिक सुख हो, चाहे ये सब चीज़ें जीवन के लिए अभिन्न अंग थी, और उसके लिए हम लोग विवाह की परंपरा करते थे। लेकिन आज विवाह से पहले जो स्वामी जी ने कहा, जो अनिरुद्धाचार्य जी ने कहा, जो प्रेमानंद जी ने कहा, उनका कहने का अर्थ है कि अगर विवाह से पहले बिन फेरे हम तेरे, और लिव इन को अगर हिंदी करके देखेंगे ना, बहुत कठोर शब्द है, सह नहीं पाएंगी महिलाएं, सह नहीं पाएंगे पुरुष। 3 शब्द का है, रा पहला शब्द है उसका, कोई बोल दूंगा तो बड़ा हंगामा हो जाएगा। सब जानते हैं, सब समझते हैं, अगर उस शब्द की हिंदी, लिव इन रिलेशन की हिंदी करके देखोगे तो खुद अपना चेहरे आईने में गलत लगेगा। जिस तरह से महिला और पुरुष रह रहे हैं, हमारे बेटे और बेटियां रह रहे हैं, टेस्ट ड्राइव की बात की जा रही है, कपड़े पहनने की बात की जा रही है, पब जाने के लिए माँ कह रही पब में जाओ, बार में जाओ, प्रोटेक्शन जरूर ले जाओ। प्रोटेक्शन भी क्यों ले जाओ? पहले शादी से पहले बच्चे पैदा करो, फिर बच्चा इनविटेशन भेजेगा। हमारी मम्मी की शादी में जो कि अविवाहित हैं, जो कि कंवारी हैं, मेरी मम्मी की शादी में जुलूल 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 आ पाना। मैं आपको आमंत्रित करता हूं। मैं 6 साल पैदा हो चुके अपनी माँ से बिना ब्याहे ही, मेरी माँ अभी अविवाहित है, मेरी माँ अभी कंवारी है। तो ऐसे समाज को देखना चाहते हैं आप? इस तरह पाश्चात्य सभ्यता को अच्छा मानना चाहते हैं? कहीं कहीं किसी जगह है ऐसी सभ्यता, लेकिन हम उसे स्वीकार नहीं करते। हमारे विवाह संस्कार होता है, उसके अनुसार हम आगे जीवन को चलाना चाहते हैं।
चाहते हैं। एपी सिंह सर, आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। अभी आपने बोला कि बहुत सारी जो माएँ हैं, कई सारे जो लोग हैं, वो अपने मॉडर्न कल्चर के हिसाब से जीने के लिए कई बार बच्चों को भी प्रोत्साहित करते हैं कि आप इस तरीके से करिए, उस तरीके से करिए। तो क्या आपको लगता है कि उन माँ बाप को भी अपने संस्कारों में कहीं ना कहीं सुधार करने की ज़रूरत है, जिस तरीके से भी आपने बोला? उनके संस्कार खुद गलत रहे हैं, हाँ। वही अपनों को दे रहे हैं जो जहां उन्हें मिला है। कुछ एक मटकी फूट जाती है पनघट से, उससे पनघट की शोभा नहीं मिट जाती। एक गमला फूट जाता है उपवन का, उससे उपवन नहीं खराब हो जाता। हमारा देश बहुत अच्छा है, हमारे बेटे बेटियां बहुत अच्छे हैं, हमारे संत जन बहुत अच्छे हैं, हमारी देश की मीडिया बहुत अच्छी है, लेकिन पाश्चात्य सभ्यता को बढ़ाने वाले, उसको पनपाने वाले, उसको आगे चलाने वाले ये लोग तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे समाज दर टूट रहा है। दीमक की तरह, जैसे दीमक लग जाती है। सामने से दिख रहा हमारा बेटा सुंदर है, 6 फुटा जवान है, जिम जाता है, जिम में बॉडी बना रहा है, पूरी जिम में जा रहा है, डाइट खा रहा है, फ्रूट्स खा रहा है, थार गाड़ी पर चल रहा है, बहुत अच्छी गाड़ी चल रहा है, लेकिन अमीरे शहर का हमने गरुड़ तोड़ा है, अम्ल से अपने हवाओं के रुख को मोड़ना है। समझिए आप, वो चीजें इस कहते ना, इस दौर तरक्की के अंदाज निराले हैं। ये कोठी, ये बंगला, ये मॉडर्न, ये ब्रांडेड घड़ी, ये ब्रांडेड पेन, ये ब्रांडेड शर्ट, ब्रांडेड जूते, ब्रांडेड परफ्यूम लगा के घूम रहे हैं। इस दौर तरक्की के अंदाज निराले हैं, जहनों में अंधेरे हैं, जहनों में अंधेरे हैं, सड़कों पे उजाले हैं। सड़कों पे उजाले दिख रहे हैं, लेकिन उनके दिल में अंधेरा है। व्हाट्सएप पर आ रहा, नहीं मिला तू अभी तक, अगर 1 घंटे के अंदर नहीं मिला तो मैं छोड़ के ब्रेकअप कर दूंगी तेरे साथ। लड़का भी कह रहा, मैं इस चौराहे पे खड़े हुए 20 मिनट हो गए, अभी तक अगर नहीं आई, फोन किस लिए बिजी था, किससे बात कर रही थी, किससे चैटिंग कर रही थी, फोन दिखा। वो कहती फोन नहीं दिखाऊंगी, वो कहते चैटिंग दिखा, नहीं दिखाऊंगी। ब्रेकअप हो जाता है, टूट जाता है। लेकिन फैशन दिख रहा है, गाड़ियां खड़ी हैं, होटल चल रहे हैं, पब चल रहे हैं, क्लब चल रहे हैं, बार चल रहा है, डांस चल रहा है, झूम रहे हैं, लेकिन फिर भी दिलों में अंधेरा है, क्योंकि उन्हें यही नहीं पता मेरा पति कौन है, उन्हें यही नहीं पता मेरी पत्नी कौन है। पत्नी को धर्म पत्नी कहा गया, वाइफ कहा गया, शरीके हयात कहा गया, बेगम कहा गया, इतने अच्छे अच्छे शब्दों में लिव इन ला दिया। लिव इन शब्दों के आगे फीका है, कहीं से भी लिव इन सिद्ध नहीं होता। इन बड़े आदर्श शब्दों के धर्म पत्नी कहा जाता था। हमारी वाइफ हैं, हमारी अर्धांगनी है, और इतना अर्धांगनी का महत्व था कि भोले बाबा ने, अभी सावन का महीना गया है, भोले बाबा ने अर्धनारीश्वर का रूप रखा। ये हमारी महिलाओं की ही प्रतीक था, ये हमारी महिलाओं का। आज तक कोई हवन, यज्ञ, पूजा कभी पूरी नहीं होती जब तक उस व्यक्ति की धर्म पत्नी उसके साथ ना बैठे, गांठ लगा के ना बैठे। आज कहाँ है पत्नियां, आज कहां है धर्म पत्नियां? लिव इन वाली तो बिन फेरे हम तेरे, जब तक तुम मेरे तब तक हम तेरे। आज बिंदी खत्म हो गई, सिंदूर खत्म हो गया, मंगलसूत्र खत्म हो गया, सुहाग की निशानी आउटडेटेड हो गई। इसका क्या कहें, क्या समझेंगे लोग? एपी सिंह जी, मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूंगी। अभी जो आपने इतना सब कुछ बोला, तो आपको नहीं लगता है, क्योंकि प्रेमानंद महाराज ने जब इतना सब कुछ बोल दिया तो उनको मारने की धमकी मिल गई, और आप जो इतने बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि बिंदी चुड़िया ये सब पहनना और सिंदूर लगाना, ये सब आजकल की संस्कृति में कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है, भारतीय संस्कृति से कहीं ना कहीं धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। पहले की महिलाओं की बात करें तो अभी भी ये श्रृंगार करती हैं, लेकिन अब ज़्यादातर जिनकी नई नई शादी होती है वो नहीं कर रही है। तो आपको नहीं लगता कि वो आपका विरोध करेंगे कि हम महिलाएं, हम अपने हिसाब से कुछ करें ना करें, आपको क्या फर्क पड़ता है? करेगा, कोई विरोध नहीं कर रहा। आज भी जब हमारे देश में सोफिया कुरैशी ने ऑपरेशन सिंदूर का अनाउंस किया, तो ऑपरेशन सिंदूर पूरी दुनिया में देखा गया, और हमारे सैनिक जब 25 से 27 मिनट तक पाकिस्तान में रहे, 9 आतंकवादी ठिकाने, 100 से अधिक आतंकवादियों को ठिकाने लगा दिया, सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर की बदौलत। वो ऑपरेशन सिंदूर की महत्वता थी, क्योंकि पहलगाम में हमने ऑपरेशन सिंदूर, अपनी महिलाओं का उस सिंदूर खोया था। उन महिलाओं का सिंदूर खोया था जिनके हाथों की मेहंदी नहीं छूटी थी, जिन्होंने अभी खड़े होके हनीमून पे गई थी, जिन्होंने अपने दहेज में मिले हुए ड्रेसिंग टेबल में खड़े होके कभी निहार के नहीं देख पाया था अपना मंगलसूत्र, अपनी बिंदी, अपना सिंदूर नहीं देख पाया था। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा, और ऑपरेशन सिंदूर का मतलब था हमारी माताओं बहनों का सम्मान, हमारी बेटियों का सम्मान, हमारी महिलाओं का सम्मान, हमारी देश की आधी से अधिक आबादी का सम्मान।
सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए प्रेमानंद महाराज को एक युवा ने मारने की धमकी दे दी। मारने की धमकी कहाँ तक की सही है? क्या साधु संत अगर समाज में अच्छे विचार फैलाने की कोशिश करेंगे, अगर समाज में सुधारने की बात को फैलाने की कोशिश करेंगे, तो क्या उनको मारने की धमकी मिल जाएगी? क्या इतने बड़े साधु संत हैं जिनकी विदेशों में भी कितनी चर्चा होती है, विराट कोहली जैसे जो प्लेयर्स हैं, जो अनुष्का जैसी एक्ट्रेस है, वो उनके पास में जाती हैं। अभी हाल ही में क्या कहते हैं, शिल्पा शेट्टी भी गई हैं, उनके राज कुशवाहा उनके जो हस्बैंड है, हाँ राज कुंद्रा जी, वो भी हाल ही में अभी जिस तरीके से गए उनसे मिलने और उनको कहा कि हम किडनी दान करेंगे, और उस व्यक्ति को मारने की धमकी देना कहाँ तक? राज कुंद्रा जी ने फोन किया कि मैं जाऊंगा मिलने स्वामी जी से। हमने कहा जरूर जाओ, मिलो। वो देख रहे थे, तो अच्छी बात है। राज कुंद्रा हमारे क्लाइंट रहे हैं। देखिए, स्वामी जी के पास जाना भक्ति, आस्था, श्रद्धा का प्रतीक है। उनके चरणों में बैठना, डॉक्टर एपीजे कलाम से बड़ा तो कोई नहीं था हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति, वो बैठते जाके संतों के चरणों में, इसीलिए डॉक्टर एपीजे कलाम महान है। हमारे देश की सभ्यता संस्कृति रही है। प्रभु श्री राम किससे सलाह लेते थे? विश्वामित्र। ये सब सलाह होती थी। ये सब मुनि वशिष्ठ जैसे मुनियों का देश रहा है, संतों का देश रहा है, आस्था का देश रहा है। प्रभु श्री राम का मंदिर बना, पूरी दुनिया ने देखा अयोध्या में। अयोध्या में भी वृंदावन कॉरिडोर को केस हमने लड़ा, और वृंदावन कॉरिडोर को उस पर सारा स्टे लगाया, ऑर्डिनेंस पे स्टे लगाया, 500 करोड़ के रिलीज पे स्टे लगाया। वृंदावन आस्था श्रद्धा का केंद्र था, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना हमारी याचिका पर, स्टे दिया। तो ये आस्था श्रद्धा का प्रतीक है हमारा देश। चाहे मथुरा हो, अयोध्या हो, काशी हो, वाराणसी हो, चाहे धाम हो, चाहे कोई भी हो, गंगा सागर हो, चाहे महाकुंभ अभी हुआ, कितना विशाल हुआ, 70 करोड़ लोग महाकुंभ में स्नान करने आए। इसका मतलब हमारा देश आस्था श्रद्धा का प्रतीक है। और जो ऐसी धमकी देते वो मानसिक प्रवृत्ति के लोग हैं, कुत्सित मानसिकता के लोग हैं, इस तरह कर गए। और स्वामी जी को तो मारने वाले क्या मारेंगे, वो अपनी जिंदगी संभाले, अपना बचें। सर राज कुंद्रा को लेकर बड़ी ट्रोलिंग वाली वीडियोस आ रही हैं इस तरीके से, मैंने भी देखी कल से, कि ये किडनी देने की बात कर रहे हैं, ये पता नहीं 100 चूहा खा के बिल्ली चली हज को, इस तरीके की बातें। क्या है आस्था श्रद्धा को वो क्या जाने। इस देश में जो बोल रहे हैं उन्हें नहीं पता, इस देश में दधीची जैसे संत भी हुए जिन्होंने राक्षसों को मारने के लिए, राक्षसों को समाप्त करने के लिए, आतंक को समाप्त करने के लिए, आतंकी सोच को समाप्त करने के लिए दधीची ने अपनी हड्डियां दे दी, जिससे धनुष बनाया गया और सारे राक्षसों का समापन किया गया। दधीची की धरती है, सत्यवान सावित्री का देश है। उन्हें नहीं पता, उन्होंने केवल सनी लोनी का इतिहास पढ़ा है, उसी को देखते हैं, उसी को गाते हैं, उसी को सुनते हैं, उसी को गुनगुनाते हैं, उसी को देख के हंस लेते हैं। उन्हें नहीं पता सत्यवान सावित्री यमराज से भी लड़ने की अगर क्षमता रखती है तो हमारे देश की वो महिला है, वो सुहागन है, जो अपने पति के लिए मन्नत मांगकर यमराज से भी लड़के उनसे कहती हटो, पीछे हटो, मेरे सुहाग को तुम छू नहीं सकते, क्योंकि इनके साथ सावित्री खड़ी है, सीता खड़ी है, गार्गी खड़ी हैं, अपाला खड़ी हैं, अनुसुईया खड़ी हैं, रजिया सुल्ताना खड़ी हैं, पद्मावत खड़ी हैं। जब खिलजी सौंदर्य से प्रभावित होकर पद्मावत को छूना चाहता था, तब पद्मावत ने, खिलजी तू छू क्या, तू देख भी नहीं पाएगा, देख तेरी सेना बड़ी हो सकती है, तू शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन तू हमारे महल में घुसने से पहले राख को पाएगा। और पद्मावत ने अपनी हजारों रानियों के साथ अग्नि स्नान कर लिया, और चित्तौड़गढ़ इस बात का मिसाल है। चित्तौड़गढ़ इस बात। सर क्या लगता है कि प्रेमानंद महाराज और अनुरुद्धाचार्य की बातों का असर थोड़ा बहुत युवाओं के दिमाग पे या फिर कहा जाए बहुत पड़ रहा है, बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग, फिर से वापस आ रहे हैं अपनी संस्कृति पर, फिर से वापस आ रहे युवक युवतियां, फिर से कह रहे हैं ठीक है सर, गलती हुई हमसे, बहुत गलती हुई, आपने मुझे चिताया। कितने लोग हमारे सोशल मीडिया के फेसबुक पेज डॉक्टर एपी सिंह लायर पे लिखते हैं, ट्विटर डॉक्टर एपी सिंह लायर पे लिखते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया, आपने वेल डन, आपने हमारी आंखें खोलने का काम किया है, अब मैं आपके उपकार को जीवन भर नहीं भूलूंगी, नहीं भूलूंगा। ऐसे कर रहे हैं, सब देख रहे हैं, सब जान रहे हैं, समझ रहे हैं, इस बात को शेयर कर रहे हैं, हमारी बातों को, इन बातों को शेयर करना। शेयर किसको किया जाता है? शेयर अच्छी बात लगती है तभी तो शेयर करते हैं, गलत को तो नहीं करते हैं। तो शेयर करने का मतलब वो बहुत प्रभावित हैं, वो बहुत खुश हैं, वो अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, जो माता पिता उनका नहीं कर पाए। माता पिता क्यों नहीं आजकल कर पाते? इसका पीछे कारण है, पहले बच्चे होते थे 5-5, 6-6, 2-3 लड़के, 2-3 लड़कियां, तो माता पिता को कोई बच्चा ब्लैकमेल नहीं कर पाता था। आज बच्चे 1 और 2 रह गए।
माता पिता डर जाते हैं, वो डर जाते हैं कि पता नहीं कहाँ चला जाएगा, घर छोड़ के चला जाएगा, क्या करेगा, खाना नहीं खाया, कमरा बंद कर लिया, फोन बंद कर लिया, स्विच बंद कर लिया, स्विच ऑफ कर लिया, जवाब नहीं दे रहा, रिप्लाई नहीं दे रहा, फोन नहीं उठा रहा, वो डर जाते हैं। यही सच्चाई है। अब वो सुधर रहे हैं, वो कह रहे जो माता पिता मेरे साथ नहीं कर पाए, आपने मेरे माता पिता बनकर मेरा मार्गदर्शन किया है, मुझे सही रास्ता दिखाया, हम आपके जीवन भर आभारी रहेंगे, ऐसे कहते हैं लोग। सर, इसी मुद्दे को लेकर आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूँगी कि साध्वी रीतांबरा हैं, उन्होंने जिस तरीके से लड़कियों को लेकर, खासकर उन्होंने लड़कियों को ही बोला था, जहाँ तक कि मैंने उनका वीडियो देखा है और पूरी रिसर्च करी, तो उसमें लड़कियों को ही वो बोल रही हैं कि आजकल की लड़कियाँ हैं वो जिस तरीके से रील्स बनाती हैं, शॉर्ट्स बनाती हैं, टिकटॉक पे, ऐसे इंस्टाग्राम पे इस तरीके से जो वीडियो वगैरह बना रही हैं, कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति और हमारी परंपरा को भूलते जा रही हैं। मतलब इतना ज़्यादा छोटे छोटे कपड़े पहन रही हैं, जहाँ पहले साड़ी ब्लाउज और इस तरीके की कपड़े पहने जाते थे, और आज वो इतना ज़्यादा मतलब अपने आप को पॉपुलर करने के लिए अपने बदन को दिखा रही हैं, अपने शरीर को दिखा रही हैं कि जितने ज़्यादा कम कपड़े हो जाएंगे उतना ज़्यादा लोग पसंद करेंगे, जितने ज़्यादा कपड़े होंगे उतना लोग कम फॉलो करेंगे, कम पसंद करेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे? मुझे बताइए, आप भी किसी घर की अच्छी बेटी हैं, आपका पूरा स्टूडियो है, आपका बड़ा चैनल है, आपके में दर्जनों लड़कियां काम करती हैं आपके स्टूडियो में, दर्जनों आपकी ग्राउंड जीरो पर स्टाफ घूमता है, रोजाना निकलता है, कैमरा आईडी लेके, गाड़ी लेके, ठीक है। आपको एक महिला सलवार सूट, साड़ी जो परिधान है हमारे, उनमें अच्छी लगेगी कि बिकनी में? मुझे आप जवाब दे दो। घूमती हुई बिकनी में अच्छी लगेगी, सार्वजनिक स्थान पर, मैं बेडरूम की बात नहीं कर रहा, बेडरूम आपका अपना है, निजी है, लॉक है उसकी, सार्वजनिक स्थान पर क्या अच्छा लगेगा? सार्वजनिक स्थान पे तो यही है कि हमारे भारतीय कल्चर के जो भारतीय कल्चर के बुर्का हो सकता है, सलवार सूट हो सकता है, चुन्नी हो सकती है, साड़ी हो सकती है, पैंट शर्ट हो सकती है, पैंट टी शर्ट हो सकती है, परिधान हो सकते हैं, लेकिन अंग प्रदर्शन तो हमारी सभ्यता में है नहीं। तो जब वैसे अच्छा ये लगता है तो फिर गलत क्यों प्रचारित किया जा रहा है? पुरुष को क्या अच्छा लगता है? पुरुष को महिला घर में अच्छी लगती है, पत्नी के रूप में अच्छी लगती है, घर में वाइफ के रूप में अच्छी लगती है, लेकिन उसे बाहर माँ बहन की तरह ट्रीट करने दो ना। क्यों आप इस तरह से कर रहे हैं? जब अच्छा लगता है, वो बाहर अच्छा केस होते हैं, पॉक्सो लगती है, रेप केस दर्ज होते हैं, उनमें कौन जाता है? लड़का जाता है, वो भी तो किसी का बेटा है, वो भी तो हमारे देश का ही बेटा है, कहीं ना कहीं तो उसके भी परिवार है, उसकी भी बहन है, उसके भी चाचा ताऊ मौसी मौसा कोई है। और जो बेटी जाती है फिर कोर्ट में बयान देने जाती है, 164 के बयान होंगे, आज ये स्टेटमेंट होगा, आज बेल लगी है, खड़ी होगी, आज कोर्ट में जाना है, अब ऑनरेबल हाई कोर्ट बेल लगी, अब एंटीसिपेटरी बेल लगी, वो धक्के खा रही है। किस लिए? जो सोचा नहीं उसकी वजह से, फिर वो रेप का आरोप कह लो, फिर कुछ भी आरोप कह लो, इस तरह के विभिन्न तरह के आरोप प्रत्यारोप पड़ते